ना बता परी वो कहाँ गई। नगला खैर इलाके की रहने वाली मासूम के बलात्कारी हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन ने 25,000 रूपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस आरोपी को तलाश ही रही थी कि एक संदिग्ध युवक सुमन के अस्पताल के पास घूमने की सूचना मिली। पूछताछ में सुमन ने मासूम से बलात्कार और उसकी हत्या के जुर्म को कबूल कर लिया। दबंगों से खौफजदा पुलिस के चेहरे से नकाब उठाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्ताने जुर्म सुपरफास्ट क्राइम हेडलाइंस। बेंगलुरु धमाके में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, 3 संदिग्ध चेन्नई से गिरफ्तार। बेंगलुरु पुलिस टीम ने तमिलनाडु पुलिस के साथ मिलकर चलाया था ऑपरेशन। गौरतलब है कि बेंगलुरु में मल्लेश्वर में बीजेपी दफ्तर के बाहर हुए धमाके में 16 लोग घायल हुए थे, जिसमें शामिल थे 11 पुलिसकर्मी। हिसार के एक परिवार की टूटी इंसाफ की आस, रेप पीड़िता के परिवार ने खाया जहर, माँ और बहन की हुई मौत, पिता और 2 भाई अस्पताल में भर्ती। 1 साल पहले इस पिता की 15 साल की बेटी के साथ पहले बलात्कार हुआ और फिर बाद में उसे कर दिया गया था गायब। मामले में आरोपी को जेल भी हुई, लेकिन 30 अप्रैल को होनी थी पीड़िता की कोर्ट में गवाही से पहले 22 फरवरी को फिर आश्चर्यजनक रूप से गायब हो गई लड़की। पुलिस लगातार बना रही थी मजबूर बाप पर बेटी को ढूंढकर लाने का दबाव। आज के एपिसोड की शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि हमारे यहाँ सिस्टम फेल हो चुका है, यानी पुलिस सब कुछ कर रही है, बस अपनी ड्यूटी नहीं कर रही है। अब जो जुर्म की दास्तान आप देखेंगे उससे मेरी इस बात पर मोहर लग जाएगी। मैं बात कर रहा हूं बिहार की, जहां एक महिला के साथ होता है दुष्कर्म, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। असल में बात यहां से शुरू होती है। दुष्कर्म के बाद पीड़िता को 8 घंटे तक बंधक बना के रखा जाता है। जब पीड़िता के परिजन उसे छुड़ाने पहुंचते हैं तो दुष्कर्म के आरोपी पीड़िता को छोड़ने के बदले में मांगते हैं 10,000 रुपए। परिजन पहुंचते हैं पुलिस के पास तो पुलिस बजाय परिजनों की मदद करने के, बजाय पीड़िता को छुड़ाने के, पहले मुकदमा दर्ज करवाने को कहते हैं और कारण बताते हैं ये कि जहां वारदात हुई है वो इलाका है नक्सली प्रभावित। यानी कुल मिला के पुलिस ने सब कुछ किया, बस अपनी ड्यूटी नहीं की। बिहार पुलिस कितना ही पीपल फ्रेंडली होने का दावा कर ली, लेकिन ये सच है कि पुलिस सिर्फ दबंगों और वीआईपी की ही फ्रेंडली बनी हुई है। सीतामढ़ी जिले के थाना रुन्नी सैदपुर में बैठी ये वही नाबालिग लड़की है जो पंचायत मुखिया के दबंग रिश्तेदारों की वासना का शिकार बनी, लेकिन पुलिस ने ये कहकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया कि नक्सल प्रभावित जिला होने के कारण पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। के पकड़ के 2 आदमी मिनट हुआ और कौन हो गए संपत्ति आदमी पकड़ के मुंह बांध के इज्जत खराब कर ले, अब बांध के घर में रख ले रही। पीड़िता के परिजनों के अनुसार बाजार में कुछ सामान खरीदने गई उनकी लड़की काफी समय बाद भी नहीं लौटी थी। लड़की को तलाशने पर पता चला कि लड़की पंचायत प्रमुख के घर बंधक बनाकर रखी गई है। पंचायत प्रमुख के बेटे ने पीड़िता को छोड़ने की एवज में 10,000 रुपए मांगे। वहीं एसपी से लेकर आईजी तक फोन करने के बाद भी मदद के लिए सामने नहीं आए। देर रात पीड़िता के रिश्तेदारों के सहयोग से ही पीड़िता अपने घर पहुंच सकी। मुखिया के कहे गेली तो मुखिया कहिए कि तो 10,000 रुपया देवे तो घर खोलवे। हम कहली कि 1,000 हम रुपया दे तो घर खोल के हमारी बेटी निकाल दे। बेशक अब पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर 2 लोगों को आरोपी बनाया है, फिर भी मामले के बारे में कुछ भी बोलने से कतरा रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पीड़िता के मेडिकल के बाद ही पीड़िता की शिकायत के बारे में कुछ कहा जा सकता है। दबंगों की फ्रेंडली पुलिस का इससे बढ़िया उदाहरण और क्या होगा। आखिर कहां हो रही है बड़े पैमाने पर आदिवासी लड़कियों की खरीद फरोख्त, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सेठ जी, मैं पास में किताबों की दुकान तक जाकर आता हूँ। क्यों? वो मेरी बिटिया के लिए स्कूल की किताबें लानी है। क्या तुम्हारी बेटी भी पढ़ती है क्या? हाँ सेठ जी, भला हो सरकार का, जिसने मेरे घर में बिजली की फिटिंग करके बिजली का कनेक्शन कर दिया, जिससे मेरी बिटिया का भी पढ़ना संभव हो सका। पर तुम तो बीपीएल हो, बिजली के बिल का भुगतान कैसे करोगे? सेठ जी, बीपीएल के लिए 85 पैसे प्रति यूनिट चार्ज होता है, बाकी का सारा पैसा तो सरकार खुद वहन करती है। और हाँ सेठ जी, सरकार ने लगभग
14 लाख बीपीएल परिवारों को बिजली कनेक्शन दिए हैं। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इतना ही नहीं सेठ जी, सरकार ने 300 से अधिक की आबादी वाले गांव और ढाणियों में बीपीएल परिवारों को मुफ्त में बिजली के कनेक्शन दिए हैं और साथ में 2 CFL देने की भी घोषणा की है। और अब तो गांव में 20-22 घंटे बिजली भी मिल रही है। CRC University. Build your world. 18 जड़ी बूटियाँ दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी तुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? ये चिपकाऊं? तेरे वॉल पे चिपकाऊं? चिपका आंटी क्या बोलेगी? इजी क्लीन बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। अब दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा, रंग नहीं जाएगा। साफ हो गया, वॉल तो साफ हो गया। फिर तेरा फेस? नो दाग, नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का है। रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा, प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। सबसे अच्छा मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 097550444। लल्लन टॉप लॉलीपॉप शाहरुख देखा, अक्सर देखा, देखी सारी दुनिया, तू कौन है सैया? फ्रेश हैंड मेकर्स शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013 आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013 आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। JECRC University. Build your world. हजारों लाखों बार बोलने और छापने के बावजूद जिन लोगों को ये बात अब तक समझ में नहीं आई है कि महिला संरक्षण, कन्या भ्रूण हत्या ये कितने महत्वपूर्ण विषय हैं, उन सभी को आज मैं एक बार फिर समझाने का प्रयास करूंगा एक नए तरीके से। मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसी रिपोर्ट जो ये साबित करती है कि मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में सक्रिय हैं ऐसे दलाल जो कि नौकरानी, बीवी या रखेल रखने की चाहत रखने वालों के लिए इन आदिवासी लड़कियों की करते हैं खरीद फरोख्त। कोई बड़ी बात नहीं है अगर हमने अपनी बच्चियों, अपनी लड़कियों, हमारे यहाँ की महिलाओं के साथ उचित व्यवहार नहीं किया तो यही घटनाएं हमारे आसपास भी घटती नजर आए। बैतूल मध्य प्रदेश की आदिवासी लड़कियों को मानव तस्कर दूर दराज के इलाकों में ले जाकर 1 से 1.5 लाख रुपए में बेच रहे हैं। लड़कियों का सौदा कभी शादी के लिए तो कभी नौकरी के लालच के लिए किया जा रहा है।
इसका खुलासा किया उस पीड़ित लड़की ने, जो पहले से ही शादीशुदा थी। फिर भी तस्कर उसे राजस्थान ले गए और वहाँ 1.5 लाख रुपए में उसका सौदा कर दिया। किसी तरह तस्करों के चंगुल से छूटकर आई पीड़िता ने जिले में चल रहे इस गोरख धंधे का खुलासा किया। हमको सर यहाँ से ले गए, दवाई खिला के, नशे की ओर में हम किसी को नहीं देख पाए, ऐसे ले गए उनने कि हम बैंक बाबू है, हम काम करते, खेती बाड़ी है, हम तुमसे शादी करेंगे। पीड़िता के अनुसार गांव में बैंक अधिकारी बनकर आए 2 युवकों के प्रस्ताव को जब उसने इनकार कर दिया तो उन्होंने उसे और उसकी नंद को जबरन नशीली मिठाई खिलाई और उन्हें ले गए। राजस्थान घुमाने के नाम पर उन्होंने कर दिया इनका सौदा। नंद को दूसरा युवक कहां ले गया, इस बारे में युवती को कुछ नहीं पता। इसी तरह बैतूल की कई लड़कियां तस्करों द्वारा ले जाकर बेची जा चुकी हैं, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिलता है। प्रारंभिक तौर पर आया है, खरीद फरोख्त का तो कोई मैटर सामने नहीं आया। मानव तस्करों ने बैतूल जिले को एक मंडी बना दिया है, जहां भोली भाली आदिवासी लड़कियों का होता है सौदा। जिले में कई दर्जनों मामलों के पुख्ता सबूत होने के बावजूद पुलिस इन मामलों को हल्के में लेती आई है, जिनसे मानव तस्करों के लिए बैतूल एक खुला बाजार बन चुका है। उत्तर प्रदेश में सीनियर सिटीजन्स की सुरक्षा पर कुछ अहम सवाल उठाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्ताने जुर्म क्राइम फ्लैश। उत्तर प्रदेश में आगरा के दयालबाग स्थित शिक्षण संस्थान DEI की शोध छात्रा हत्याकांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। सत्संग सभा के पदाधिकारी के रिश्तेदार उदय स्वरूप और प्रयोगशाला सहायक यशवीर संधू पर है छात्रा नेहा शर्मा की हत्या का आरोप। DEI की छात्रा नेहा शर्मा की पिछले माह 15 मार्च को नैनो बायोटेक्नोलॉजी की प्रयोगशाला में कर दी गई थी हत्या। उत्तर प्रदेश की ताज नगरी आगरा में रेल यात्रियों को झांसा देकर लूटने वाली मॉडर्न लेडी गैंग गिरफ्तार। महिलाओं का यह गिरोह आगरा से झांसी के बीच चलने वाली रेलों में तराशता था यात्रियों की जेबें और चुराता था कीमती सामान। इस गैंग में 3 महिलाओं के साथ शामिल है एक 13 साल की बच्ची भी। 13 से 26 साल की महाराष्ट्र निवासी ये युवतियाँ जीन्स टॉप पहनकर निकलती थी अपने मिशन पर, ताकि यात्रियों को न हो शक। बिहार की भोजपुर पुलिस ने किया एक अंतर जिला आपराधिक गिरोह का भांडाफोड़। शेरू गैंग के 5 शूटरों को किया गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। बक्सर सेंट्रल जेल में बंद गैंग का मास्टरमाइंड शेरू सिंह जेल से ही कर रहा था अपनी गैंग को ऑपरेट। हर नौकरी पेशा व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो और ऐसे इलाके में हो जहां वो रिटायरमेंट के बाद अपने पूरे परिवार के साथ सुकून और आराम से रहे। और इसीलिए लोग पॉश कॉलोनीज में महंगे भाव से प्लॉट खरीदते हैं, क्योंकि वहां आलीशान बंगले होते हैं, VIP लोग रहते हैं। इसीलिए पुलिस की सुरक्षा की व्यवस्था भी एकदम चाक चौबंद होती है। लेकिन अगर किसी पॉश कॉलोनी में रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति की कर दी जाए हत्या, तो फिर इसे आप काहिली नहीं तो और क्या कहेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सबसे पॉश इलाके गोमती नगर में ये है राकेश मेहरा का घर। राकेश मेहरा पिछले साल ही बैंक से रिटायर हुए थे और इस घर में अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे। उस रात दिल्ली में रहने वाली इनकी बेटी की माता पिता से फोन पर कोई बात नहीं हो सकी, तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को फोन किया। रिश्तेदार जब राकेश मेहरा के घर आए तो सामने नजर आया वो दर्दनाक मंजर, जिसे देखकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बेल बजा रहा था, यहाँ पे कोई खोल नहीं रहा था, तो मैं कस की गेट खड़ाने लगा तो मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए कि आप क्यों किसी का गेट खड़ा रहे हैं। तो लोगों ने पहचानते थे, हमें दिन में अंधेरे में कोई पहचान नहीं पाया मुझे। जब पहचाना तो बगल वाला लड़का अंदर जाके देखा तो पूरा गेट खुला हुआ था, तब देखा तो ये हादसा हो गया। लखनऊ के जिस इलाके में जहां पुलिस के IG, कई नेताओं और मंत्रियों के बंगले हैं, उस इलाके में हुए इस दोहरे हत्याकांड ने पुलिस की सभी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। लाशों के पास पड़े चाकुओं से जाहिर हो रहा है कि हत्यारों ने इसी घर में काम के लिए इस्तेमाल किए जा रहे चाकुओं को वारदात में इस्तेमाल किया था। ऐसा लगता है कोई जानने वाले आए हैं जिनको जानते हैं, उसके बाद अंदर क्या घटना हुई है वो तो अभी तफ्तीश का विषय है। पुलिस की आरंभिक जांच में शक की सुई मृत दंपत्ति की जान पहचान वालों के इर्द गिर्द घूम रही है। मौके पर पहुंची पुलिस घटना स्थल से एक एक सूत्र और निशान उठाने के साथ साथ हत्यारों तक पहुंचने के लिए डॉग स्क्वाड की मदद भी ले रही है। हत्यारे मृत दंपत्ति की जान पहचान के हैं या कोई और, इसका पता जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल तो पुलिस जांच के नाम पर लकीर पीटती ही नजर आ रही है।
श्रद्धा और भक्ति पर कैसे भारी पड़ा अंधविश्वास, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं। अरे मत पूछो जी। अरे बेटी, इस भोड़ू का तोड़ है हमारे पास। क्या जोड़ू? जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ। सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। 18 जड़ी-बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? हमारी राष्ट्रीय नेता सम्मानीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का सपना है कि राज्य के हर व्यक्ति को छत मिले। इसी सपने को साकार करने के लिए राजस्थान आवासक मंडल आए हैं। राज्य के 9 शहरों में विभिन्न आय वर्गों के लिए आवास योजना। मैं आपसे अपील करता हूं कि जयपुर शहर में प्रतापनगर, जोधपुर में जोधपुर व कुड़ी बक्तासनी की आवासीय योजना 12, अंता, छबड़ा, अटरू, किशनगढ़, नैनवा, राजसमंद और झालावाड़ की आवासीय योजनाओं में पंजीकरण कराएं, जिससे आपके अपने घर का सपना साकार हो सके। हमारा प्रयास सबको आवास। शाहरुख देखा, अक्षय देखा, देखी सारी दुनिया, तू कौन है सैया? पेश है मेकर्स, शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज। सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराठा पे कर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार शाम 4:30 बजे देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। ईश्वर के होने न होने और उसके होने का सबूत होने की बहस चिरकाल से चली आ रही है। जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं वो बस विश्वास करते हैं, पत्थर को भी देवता मान लेते हैं। जरूरी नहीं कि वो अच्छे मनुष्य हों। जो लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते वो नहीं करते, लेकिन हो सकता है कि वो मानवता के सर्वोच्च गुणों से युक्त हो। असल में ईश्वर से मिलने की इच्छा आस्तिक और नास्तिक दोनों को होती है, लेकिन ईश्वर से सशरीर मिलने की इच्छा निश्चित ही मौत के दरवाजे पर दस्तक देना जैसा होता है। पेश है राजस्थान से आई ये खास रिपोर्ट। विश्वास इंसान की मन की वो भावना है जिसे ना तो जबरन किसी पे थोपा जा सकता है और ना ही किसी बाहरी दबाव से ये जज्बा दिल में पैदा होता है। एक सीमा तक किए गए विश्वास से मिलता है आत्मिक सुख,
लेकिन जब यही विश्वास अपनी सभी मर्यादाओं को पार कर अति विश्वास या अंधविश्वास में तब्दील होने लगे, तब इंसान, इंसानियत और उसके जज्बात का रूप भी बदलने लगता है। इंसान मंत्र पूजा, टोना टोटका, बलि चढ़ाव या फिर तांत्रिक अनुष्ठानों के मकड़ जाल में ऐसा फंसता है कि वो खुद ही अलग हो जाता है समाज की मुख्य धारा से। राजस्थान में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां कापालिक तांत्रिक क्रियाओं के कारण बसे बसाए शहर या गांव उजड़े हैं। तंत्र मंत्र ने बीमारी के इलाज के बहाने बेगुनाहों की जानें ली हैं, तो कहीं आस्था, श्रद्धा और विश्वास की त्रिवेणी में डूबे पूरे परिवार ने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। यही नहीं, मरने से पहले परिवार के मुखिया ने वीडियो तक में कैद की मौत की पूरी दास्तान। करौली जिले के गंगापुर सिटी की नसिया कॉलोनी में रहने वाले फोटोग्राफर कंचन सिंह राजपूत द्वारा की गई जिंदगी की आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग को आप पहले भी कई बार देख चुके हैं। मौत की सच्चाई की विभत्सा हो सकता है कि आपको विचलित कर दें, लेकिन इस रिकॉर्डिंग को दिखाने का हमारा मकसद यही है कि हम ये बता सकें कि जब आस्था और श्रद्धा पर अंधविश्वास हावी हो जाए तो उसका अंजाम दुखदाई है। उस दिन लोग होली का त्योहार मनाने की तैयारी कर रहे थे, तो ये परिवार रात भर करता रहा एक ऐसा अनुष्ठान जिसके बाद इन्हें अपने ईश्वर के साक्षात दर्शनों की उम्मीद थी। कंचन सिंह का ये विश्वास जब टूटने लगा तो उसने इस उम्मीद के साथ पूरे परिवार के साथ जहर मिला प्रसाद खा लिया कि भगवान उसे बचाने जरूर आएंगे। उस परम शक्ति के प्रति उसकी श्रद्धा और आस्था बेशक न टूटी हो, लेकिन उसके अंधविश्वास ने परिवार के 5 लोगों की जीवन डोर तोड़ दी। गंगापुर सिटी में हुए इस हादसे का कारण बेशक अंधविश्वास रहा हो, लेकिन जब कहीं किसी धार्मिक स्थल पर पाखंड और तंत्र पूजा के नाम पर किसी की बलि ले ली जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? श्री गंगानगर से 25 किलोमीटर दूर गांव गणेशगढ़ के बाहर एक मजार के पास कथित तांत्रिक को जमीन में कुछ गाड़ते लोगों ने देखा तो चौंक गए। कथित तांत्रिक गांव की ही एक 3 साल की मासूम की लाश वहां गाड़ रहा था। 2 दिन से गायब उस मासूम की तलाश के लिए पूरा गांव रात भर इधर उधर भटकता रहा। गांव में बच्ची के गुम होने की मुनादी भी करवाई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मासूम मिलती भी तो कैसे मिलती? तांत्रिक ने तो उस मासूम को अपना वजूद बनाने के लिए न सिर्फ अफवाहों का सहारा लिया था, बल्कि अपनी पराशक्तियों का प्रदर्शन और स्वार्थ सिद्धि के लिए उस मासूम को मोहरा भी बना लिया। मासूम के साथ उसकी हत्या से पहले दुष्कर्म किया और फिर उसका गला दोनों तरफ से काट दिया, जैसे मानो उसकी बलि ली गई हो। अगर क्रूरता का कोई पैमाना होता तो शायद तांत्रिक की इस करतूत के सामने टूटकर बिखर जाता। मंत्र पूजा, टोने टोटके ही अगर हर मसले को सुलझा सकते हो, तो फिर टोंक जिले के राजमहल गांव के पास की ये बस्ती इस तरह वीरान नहीं होती। 2-2 मंजिलों के पक्के मकान वीरान हैं। कोई शख्स इस बस्ती में रहने को तैयार नहीं। बस्ती वालों ने जैसा भी जिसने कहा वो किया। घरों में तंत्र पूजा की, टीलों पर झंडे चढ़ाए, लेकिन कथित रूप से उनकी बस्ती पर पड़े प्रेतात्मा के साये को बस्ती से बाहर नहीं कर सके। खास बात तो ये कि बस्ती में अगर कोई एक परिवार प्रेतात्मा के अंधविश्वास की जकड़ में होता तो उस परिवार को किसी भी रूप में समझाया जा सकता था, लेकिन जब बस्ती के सभी 125 परिवार अंधविश्वास की जकड़ में आ जाएं, तो आप इसे क्या कहेंगे? इन हादसों और दुर्घटनाओं के कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन इतना सच है कि इंसान कितना ही विकास के नए आयाम स्थापित कर ले, उसे अनजान शक्तियों के खौफ और कथित वजूद से छुटकारा दिलाना मुश्किल है।
हर विश्वास एक सीमा के बाद अविश्वास में बदला और उसका अंजाम इंसान दकियानूसी शिकंजे में कसता चला गया। और ऐसे शिकंजे से आजादी तभी संभव है जब इंसान एक नई सोच और नए विचारों के साथ एक नए विश्वास को जन्म दे। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ, स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आपके पास हमारे कार्यक्रम के लिए सकारात्मक या नकारात्मक कैसी भी कोई प्रतिक्रिया है तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, C स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप ट्विटर और फेसबुक पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव दे सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा। वादा कीजिए हमेशा की तरह आप रहेंगे सतर्क और होशियार। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप देख रहे हैं ETV राजस्थान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। रसना फ्रूट प्लस, एनी टाइम एनर्जी। नमस्कार, अपनी सिटी में स्वागत है आपका। प्रदेश के हर हिस्से की खबर लेकर आप सबसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। अलग अलग संभागों पर मेरे सहयोगी नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले चलेंगे जयपुर संभाग की ओर और मेरे सहयोगी विशाल शर्मा वहां का हाल बता रहे हैं। जैन समाज के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जैन संतों ने जैन समाज को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा देने की मांग की। मुख्यमंत्री गहलोत ने दिया आश्वासन, इस मामले में कैबिनेट में करेंगे विचार। मुख्यमंत्री गहलोत कल राजस्थान पुलिस अकादमी के कार्यक्रम में होंगे शामिल। वहीं 25 अप्रैल को मुख्यमंत्री का इजरायल जाने का है कार्यक्रम। जयपुर संभाग से निकल रही है राजस्थान की ये बड़ी खबर, देखिए हमारे साथ अपनी सिटी में। कोटा संभाग में क्या रही हलचल बता रहे हैं सहयोगी भंवर एस चारण। भाजपा की सुराज संकल्प यात्रा का रथ आज रहा हाड़ौती अंचल के कोटा और 12 जिलों के दौरों पर। विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत के बीच राज्य में इटावा और मांगरोल में बड़ी आम सभाओं को किया संबोधित। सिटी क्षेत्र इटावा को डिकमंग घोषित करने का मुद्दा उठाते हुए राज्य में विभिन्न स्थानों से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों तक जमकर साधा कांग्रेस पर निशाना। देखिए कोटा संभाग की आज की सबसे बड़ी खबर में। अजमेर संभाग की सुर्खियों के साथ मौजूद हैं संवाददाता अभिजीत दवे। एसीबी का अजमेर में कसता शिकंजा, पहले पुलिस कप्तान, फिर बोर्ड के वित्तीय सलाहकार और अब कोर्ट में एलडीसी भर्ती प्रक्रिया में धांधली पर हुई कार्रवाई। 2 लिपिक 2 एडवोकेट के खिलाफ एसीबी की छापेमार कार्रवाई। दोनों लिपिक भाइयों के पास मिली करीब 20 लाख की नकदी। जांच में हो सकते हैं कई और अहम खुलासे। संभाग की इस बड़ी खबर को आप देखते रहिए अपनी सिटी में आज हमारे साथ।
बीकानेर संभाग की बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं संवाददाता लक्ष्मण राघव। एक और प्रदेश भर में सरकार अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रही है, तो वहीं बीकानेर